देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने रन फॉर यूनिटी दौड़ को हरी झंडी दिखाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल से रवाना किया। इस अवसर पर होडल विधायक हरेंद्र सिंह, जिला परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि मनोज रावत, भाजपा नेता वीरपाल दीक्षित, हरेंद्र पाल राणा, महेंद्र भडाना, मयंक चौधरी, पलवल जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ मौजूद रहे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद अलग अलग रियासतों में बंटे भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान युगों युगों तक याद रहेगा। राष्ट्र के प्रति उनके असाधारण योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरदार पटेल ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद अपनी कुशलता, क्षमता व जज्बे की बदौलत भारत को अखंड बनाया। सरदार पटेल ने जिस तरह 560 से अधिक रियासतों को एकजुट कर एक अखंड भारत का निर्माण किया, वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी इस अप्रतिम उपलब्धि के कारण ही उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वल्लभ भाई पटेल के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए देश को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। वहीं प्रदेश सरकार भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अग्रसर है। देश और प्रदेश आज लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि पलवल को आगे बढ़ाने और विकसित बनाने की दिशा में कार्य निरंतर जारी है। राज्य मंत्री ने उपस्थिति को रन फॉर यूनिटी की शपथ भी दिलाई। इस दौरान उन्होंने जिला वासियों को दीपों के पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। वहीं होडल के विधायक हरेंद्र सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के एक महान नेता और आजादी के संग्राम के महानायक थे। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज रन फॉर यूनिटी के इस विशेष अवसर पर हम सब उनके आदर्शों को नमन करते हैं। आज का ये राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम रन फॉर यूनिटी देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधता है। पूरा देश दो पर्व एक साथ मना रहा है, दीपावली का पावन पर्व और राष्ट्रीय एकता दिवस का एक पावन पर्व। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 2014 के बाद उनकी सोच से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। बहुत उत्साह ऊर्जा के साथ युवाओं ने हिस्सा लिया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर हमारा युवा कुरीतियों से दूर रहेगा, नशे से दूर रहेगा, खराब चीजों से दूर रहेगा। एक खेल ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपने शरीर को स्वस्थ रखेगा और देश और समाज को भी बना रखेगा। यूनिवर्सिटी के मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई और आपके लोकप्रिय मंत्री श्री गौरव गौतम जी, मंच पर उपस्थित डीसी साहब, एसपी साहब, एडीसी साहब, मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता श्री मनोज रावत जी, जिला परिषद के चेयरमैन हरेंद्र पाल राणा जी, महेंद्र भडाना जी, वीरपाल दीक्षित जी और सम्मानित मर्द सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी अधिकारीगण और इस रन फॉर यूनिटी में भाग लेने वाले सभी मेरे छोटे छोटे बच्चे, माताएं, नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्गों, सबको पहले मैं आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय उपस्थित जन भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ एक महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे देश के एक महान नेता और आजादी के संग्राम के महानायक थे। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व, त्याग, अध्ययसास ने केवल देश की आजादी की दिशा में अग्रसर किया, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उन्होंने हमारे देश की एकीकरण में जो भूमिका निभाई वो अतुल्य है। सरदार पटेल जी ने जिस तरह 560 से अधिक रियासतों को इकट्ठा करके एक अखंड भारत बनाया, वह आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी असीम उपलब्धि के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर हम एकजुट होकर खड़े होते हैं तो कोई भी बाधा हमारे मार्ग में आड़े नहीं आ सकती है। आज रन फॉर यूनिटी के इस विशेष अवसर पर
हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर उनके आदर्शों को नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं। हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश की अखंडता और अखंडता को बनाए रखेंगे। यह दौड़ एक प्रतीक है उस एकता का, उस समर्पण का जो हम अपने देश के प्रति महसूस करते हैं। सरदार पटेल जी का सपना था एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत बने। आज हम उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आज का यह आयोजन न केवल दौड़ का आयोजन है, बल्कि यह एक संकल्प है कि हम भारत और प्रगति और विकास की ओर लेकर जाने के लिए सदैव एकजुट रहेंगे। आइए हम सब मिलकर पटेल जी की जयंती पर प्रेरणा होकर देश की अखंडता और समर्पण की दौड़ में हिस्सा लें और उनके आदर्शों का पालन करें, कर तो एक मजबूत संगठित भारत का निर्माण करें। और यहाँ पर उपस्थित जो हमारे इतना सुंदर हमारे बच्चों ने जो ना प्रोग्राम किया है, सांस्कृतिक प्रोग्राम किया है, उनको भी मैं दीपावली के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपने सभी पत्रकार भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।